हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। ये मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं और साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। मोल क्या होता है? कार्बन 12 की समस्थानिक का अगर जो 12 ग्राम अणु ले लें तो इसमें उपस्थित जितने भी परमाणु होंगे इसी को बोलते हैं एक मोल। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। मोल क्या होता है? Mole is an amount of substance. Mole is an amount of substance. वह पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं that has as many as species. That has as many as species. स्पीसीज को बोलते हैं, ये कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ये सब आयंस भी हो सकते हैं। हैज एटम्स हैज प्रेजेंट 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। मोल उस पदार्थ की मात्रा है जो कार्बन 12 के यानी कार्बन 12 आइसोटॉप्स यानी कार्बन 12 के समस्थानिकों का 12 ग्राम अणुओं के द्रव्यमान को दर्शाती है। अब देखिए ये जो होता है इसमें देखिए क्या होता है। हम कहेंगे एक एटम का वजन क्या होगा? 1 एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स यानी कार्बन 12 के 1 ग्राम अणु का वजन कितना होगा? 1 एटम्स ऑफ कार्बन आइसोटॉप्स कितना होगा? ये होता है 1.992648 इंटू 10 टू पावर होता है 23। ये इतना ग्राम होता है। अब ये मेजर इतना छोटा जो मास है इसको मेजर कैसे किया? स्पेक्ट्रोस्कोप होता है उससे मेजर करते हैं। हम कह सकते हैं 1.992648 इंटू 10⁻23। ये हुआ एक कार्बन का, एक एटम का, वो भी कार्बन 12 के एक एटम का वजन। हम कहेंगे 1 ग्राम कितना होगा? 1 ग्राम होगा 1/1.992648 इंटू 10⁻23। अब देखिए 12 ग्राम, अगर हमने कहा 12 ग्राम का, तो 12 ग्राम का निकालते हैं, 12 ग्राम का क्या हो जाएगा? 1/1.992648 इंटू 10⁻23। अब इसे 12 से गुणा कर देंगे और जिसको कैलकुलेट करेंगे 10⁻23 ऊपर चला जाएगा। अभी 12/1.92648 करेंगे तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। इतने एटम्स, ये बोल सकते हैं इतने एटम्स परमाणु, इतने एलिमेंट्री पार्टिकल यानी अणु, ये सब हो जाएगा। तो ये तो छोटी सी डेफिनेशन, मतलब एक प्रकार की डेफिनेशन, उससे फार्मूला कैसे बना। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड और भी कैसे कैसे फार्मूले बनते हैं। अब देखिए 1 मोल होता क्या है? तो 1 मोल, अभी जैसे हमने डेफिनेशन बताई, तो 1 मोल होता है 1 मोल होता है एटॉमिक मास, या बोल सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू होता है एटॉमिक मास के बराबर होता है इतने एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। ये होता क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री पार्टिकल। अब देखिए जो 1 मोल होता है, जैसे कि अगर बात करते हैं इसके फार्मूले की, तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है ग्राम में मास यानी ग्राम में भार बटे अणु भार, या इसी को परमाणु भार से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी ऊपर ग्राम में भार को बोलते हैं स्मॉल w बटे कैपिटल W, इस तरह से बोल सकते हैं, ऐसे ही याद कर लेते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू इतने होते हैं। तो देखिए 1 मोल में, एक मोल में कितने पार्टिकल होती हैं? इतने 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर बात करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल यानी अणुओं या परमाणुओं की संख्या। तो जो ये मोल हो जाएगा, मोल में इतने का गुणा कर देंगे, यानी ग्राम में भार, अणु भार या परमाणु भार कुछ भी ले सकते हैं। ग्राम में भार यानी वेट इन ग्राम बटे एटॉमिक या मॉलिकुलर वेट, एटॉमिक और मॉलिकुलर
मास। अब ग्राम में भार बटे अणु भार, अणु या फिर परमाणु भार लिख देंगे, परमाणु या फिर अणु भार। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। देखिए हमने आपको बताया हुआ है किसी भी तत्व का परमाणु भार कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ हमने इसको ट्रिक से बताया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, यानी एटॉमिक नंबर हो जाएगा 23, यानी इसमें नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक हो जाए 11, परमाणु भार 23 हो जाएगा। परमाणु भार क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या जो न्यूक्लियस में होता है। अब देखिए अगर बात की जाए इसमें कितने मोल होंगे, इसके कह दिया जाए एक मोल में कितना ग्राम लें तो 1 मोल बनेगा, और 23 ग्राम ले तो इसे बोलेंगे 1 मोल, 1 मोल। अब देखिए अगर 23 अगर ले लिया जाए, 23 कोई, ये देखिए अगर परमाणु भार कहें तो परमाणु भार की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसे लिखेंगे परमाणु भार। 23 क्या है, परमाणु भार, यानी एटॉमिक वेट। अगर कह दिया जाए 23 AMU तो ये हो जाएगा एक एटम का मास, वेट ऑफ 1 एटम, एक अणु का, अणु नहीं ये परमाणु है, तो एक परमाणु का भार उसे बोलते हैं 1 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणु का भार। लिखेंगे वेट ऑफ 1 एटम। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर 23 ग्राम लिए तो अब 1 मोल बनेगा। अगर कह दिया 23 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल होंगे। अगर 23 लिख दिया जाए तो इसे बोलेंगे एटॉमिक वेट। अगर जिसको यूनिट लिखें एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा, 23 AMU। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। अब देखिए जैसे क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 12 ग्राम मैग्नीशियम के में बताना है परमाणु अणुओं की संख्या, तो सॉरी परमाणुओं की संख्या, यानी 12 ग्राम मैग्नीशियम में बताना है परमाणुओं की संख्या। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। हमें मालूम है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, एटॉमिक वेट कितना होता है 24, तो कहेंगे 24 ग्राम। लिखेंगे 24 ग्राम मैग्नीशियम में, यानी 24 ग्राम मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। नंबर ऑफ एटम हमने कितना बताया था, परमाणु अणु भार के बराबर होता है नंबर ऑफ मोल जो होते हैं। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23 इतने एटम होंगे। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने होंगे, इसके हम टोटल 3 मेथड अभी बताएंगे। 1 ग्राम मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23 बटे कितना हो जाएगा 24। लेकिन हमें कैलकुलेट कितने से करना है, 12 ग्राम। लिखते हैं 12 ग्राम में कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 6.022 × 10⁻23 अपॉन 24 × 12। एक का निकाल दिया, 12 का निकालना है तो 12 से गुणा कर देंगे। तो देखिए कट गया, 12 दूनी 24, 2 से काट देंगे, 2 से जब इसको काटेंगे 3.011, तो कितना आ गया 3.011 × 10⁻23 एटम्स आ गए। और सेकंड मेथड सीधे फार्मूले का यूज करना है। सेकंड मेथड में, ये तो फर्स्ट मेथड था, अब ये सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने बताया था, गिवन वेट, गिवन मास कितना है 12 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटम है एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है 12 ग्राम, एटॉमिक मास कितना होता है 24, हमने आपको बताया था। देखिए 1/2 हो जाए, 1/2 मोल। हमें मालूम है कि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1 मोल में नंबर ऑफ एटम परमाणु, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी 6.022 × 10⁻23। तो आधे मोल में कितना हो जाएगा, आधे मोल में इस, तो यहाँ भी आधा कर देना है, 6.022 × 10⁻23 अपॉन आधा इसका कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे, ये 2 3 अच्छा 0.011 × 10⁻23। अब देखिए इसको और डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट आपको बताते हैं फार्मूले का यूज करके।
जब भी आपको नंबर ऑफ़ एटम निकालने हो तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एटम निकालने का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ़ एटम निकालने का फार्मूला होता है, जो मोल होंगे उस मोल में क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से गुणा कर देंगे। देखिए मोल क्या होता है, गिवन मास दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन एटॉमिक मास यानी परमाणु भार गुणे 6.022 इंटू 10⁻23 ये हो जाएगा। तो गिवन मास कितना है 12/24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपको सीधे लिख कर देना है, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 3.011। तो आपका हो जाएगा आंसर 10.23 इतने एटम हो जाएंगे। अब जैसे आपके समझ ये क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम के 46 ग्राम में बताना है आपको नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें मालूम है सोडियम जो होता है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, एटॉमिक नंबर 11 है। तो हमें मालूम है, अब इसको दो मेथड ना करके एक सिंपल सा मेथड लगा देंगे, लिख देंगे नंबर ऑफ एटम, लिखेंगे गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये फार्मूला यूनिवर्सल मान लो आप। गिवन मास कितना है 46 है, एटॉमिक मास कितना है 23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए अब जब आप इसको काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 044 12 पॉइंट इतना आ जाएगा इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। जैसे कह दिया जाए कैलकुलेट, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20 ग्राम में बताना है आपको नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या को बताना है। तो देखिए हमें मालूम है सोडियम का पहले निकालना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूल है या बोल सकते हैं कंपाउंड है, तो इसका पहले मास निकालना पड़ेगा। तो ये सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये जोड़ेंगे तो 6 1 7 7 3 10 की 0 यहाँ से लगा 1 2 1 3 1 4 40 आ जाएगा। तो ये आया 40। अब देखिए हमें मालूम है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास मान लिया, गिवन मास बोल देंगे। देखिए ये 20 ग्राम है तो लिख देंगे 20 ग्राम बटे 40। तो आपका आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 मोल। अगर इसे पूछा जाए कि इसमें अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या निकाल लेंगे, इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 से गुणा कर देंगे। पूछा जाए हर एक प्रकार के परमाणुओं की संख्या, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ये इसमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए पहले सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, वो भी हर एक टाइप के। अब देख ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका एटॉमिक मास या बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इसका निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन का कितना होता है 12, 6 कार्बन 6 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 हाइड्रोजन है 12 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 हाइड्रोजन है तो 6 से गुणा कर देंगे। 12 छंग 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96 जोड़ेंगे तो 6 2 8 2 10 की 0 यहाँ से लगा 1 9 1 10 10 7 17 1 18 180। अभी देखिए मॉलिक्यूलर मास आ गया 180। अब देखिए हम इसमें निकालते हैं नंबर, ये मॉलिक्यूल एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या। अब अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, देखिए हमें मालूम है ग्राम में मास, गिवन वेट, गिवन मास बोल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या अब ये मॉलिक्यूलर है मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे, मॉलिक्यूलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए गिवन मास कितना है 90/180 मॉलिक्यूलर मास आया इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा
ये 90 से 2 बार ख़त्म हो जाएगा, 2 से जब काटेंगे तो 3.011 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हर एक प्रकार के निकालने कार्बन, अब देखिए यहाँ पे हर प्रकार के निकालने हैं, कार्बन एटम भी निकालने हैं, हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। तो हमें मालूम है कि एक मॉलिक्यूल में, अगर एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन है, देखिए 6 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है। देखिए एक मॉलिक्यूल में कितनी है, यहाँ पे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो देख बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखिए हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने आए, इतने, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, तो इतने का गुणा कर देंगे, 6 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 गुणा करेंगे तो 0 6 6 6 3 18 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ एच एटम यानी हाइड्रोजन एटम निकालना हो तो हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल में इतने हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल अगर लेंगे तो उसमें 12 हाइड्रोजन, तो हमारे पास टोटल इतने मॉलिक्यूल हैं तो इसमें कितने हाइड्रोजन, तो इतने का गुणा कर देंगे, तो 12 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 गुणा करेंगे तो 12 गुणे 11 132 और 12 3 36 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन, तो इतने गुणा कर देंगे, 3.011 इंटू 10⁻23 तो आपको कितना आ जाएगा, 6 6 इंटू 6 3 18 इतना आ जाएगा। देखिए हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लिए, हर प्रकार के एटम निकाल लिए। आई होप आपको ये मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।